You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। साउथ कोरियन रेगुलेटर यूएसएससी चेयर गैरी जेंसलर्स के साथ क्रिप्टो रूल्स पर चर्चा करने की योजना बनाता है। इंडिया क्रिप्टो एग्जीक्यूटिव्स ने पाई 42 क्रिप्टो फ्यूचर्स एक्सचेंज लॉन्च किया। यूके ने बीओई स्टेबल कॉइन्स फीडबैक डेडलाइन को फरवरी 12 तक डिले किया। ब्लू स्काई जैक डॉर्सी द्वारा बैक डिसेंट्रलाइज सोशल प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए ओपन है। थाईलैंड ने क्रिप्टो ट्रेडिंग पर वैट का माफ किया। यूएस एंड यूके फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ने इफेक्टिव क्रिप्टो ओवरसाइट पर चर्चा की। ब्लैक रॉक का बिटकॉइन ETF पॉजिटिव इनफ्लोज के साथ ग्रोथ का सपोर्ट करता है। वाज बैंक क्रिप्टोकरेंसी सेक्टर से विड्रॉ करता है, मोबाइल ऐप बंद करता है। हेड्रा ने सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ $250 मिलियन का पार्टनरशिप डील किया। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने $37 मिलियन बिटकॉइंस खरीदे, होल्डिंग्स को 1,90,000 BTC तक पहुंचाया। ब्लॉकफाइज और 3AC सेटलमेंट्स डील को जज की गो अहेड मिलती है, लेकिन सील रहती है। जेनेसिस बैंकरप्सी प्लान को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, जैसे DCG ओवरपेमेंट ऑफ कस्टमर क्लेम्स को आरोप लगाता है। साउथ कोरिया के फाइनेंशियल वॉचडॉग चीफ यूएस जाने की योजना बना रहे हैं, ताकि यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन गैरी जेंसलर्स के साथ क्रिप्टो रेगुलेशंस पर चर्चा कर सकें। खासकर SEC द्वारा स्पॉट बिटकॉइंस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को अप्रूव करने की हाल ही में डिसीजंस पर फोकस के साथ उन्होंने जोर दिया कि करेंटली SEC पॉलिसीज का दुनिया पर असर महत्वपूर्ण है। इंडिया क्रिप्टो पायनियर्स निश्चल शेट्टी और अविनाश शेखर ने मिलकर पाई 42 को अनवील किया, जो इंडिया की क्रिप्टो लैंडस्केप में एक ग्राउंड ब्रेकिंग एडिशन है। पाई 42 का आगमन देश के डिजिटल करेंसी एंथुसियास्ट के लिए एक पाइवटल मोमेंट है, जो इंडियन ट्रेडर्स की जरूरतों के लिए स्पेसिफिकली टेलर्ड एक लोकलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स ऑफर करता है। यूनाइटेड किंगडम्स ने कॉम्प्रिहेंसिव क्रिप्टो रेगुलेशंस के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड स्टेबल कॉइन्स फीडबैक डेडलाइन एक्सटेंड किया है। इनिशियली फरवरी 6 के लिए सेट डेडलाइंस को अब फरवरी 12 की सुबह तक मूव कर दिया गया है, स्टेक होल्डर्स को इनसाइट प्रोवाइड करने के लिए एडिशनल टाइम देने के लिए। जैक डॉर्सी ट्विटर्स के फाउंडर्स द्वारा बैक डिसेंट्रलाइज सोशल एप्लीकेशन ब्लू स्काइज ने ऑफिशियली पब्लिक यूज के लिए लॉन्च किया है। ये माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स अपने आप को एक्स पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था और अब एलॉन मस्क के ओनरशिप्स में है, एक ऑल्टरनेटिव के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहता है। थाईलैंड के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने डिजिटल एसेट्स ट्रेडिंग पर वैल्यू एडेड टैक्स को माफ करके एक ग्राउंड ब्रेकिंग मूव किया है, जो खुद को एक डिजिटल एसेट्स हब के रूप में स्थापित करने की तरफ एक बोल्ड लीप है। यूएस और यूके फाइनेंशियल रेगुलेटरी वर्किंग ग्रुप ने क्रिप्टो एसेट्स और मार्केट्स के इफेक्टिव रेगुलेशंस और ओवरसाइट की महत्वपूर्णता पर जोर दिया है। उन्होंने क्रिप्टो एसेट्स पर इंटरनेशनल काम को सपोर्ट करने का भी पुनः आश्वासन दिया। ओवरऑल ETF चार्ट में ब्लैक रॉक के बिटकॉइन ETF 5वें स्थान पर है, जो सजेस्ट करते हैं कि अधिक इन्वेस्टर्स बिटकॉइंस बैंडवैगन पर कूद रहे हैं। बिटकॉइन ETF का अप्रूवल एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन था, जो वर्चुअल एसेट्स को एक मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म दिया और पूरी डिजिटल करेंसी स्पेस को रीशेप किया। वाज बैंक यूएस के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो एक बार कस्टमर्स को ट्रेडिशनल बैंकिंग के साथ क्रिप्टो करेंसीज को मैनेज करने की यूनिक एबिलिटी ऑफर करता था, डिजिटल एसेट स्पेस से एग्जिट कर रहा है और अपने क्रिप्टो मोबाइल ऐप को बंद कर रहा है। ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर्स ऑफ द करेंसी से एक कंसेंट ऑर्डर का जवाब में